आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है? इसके ऊपर कई सारे मंतव्य हैं। कई सारे लोग जो हैं वो सरकार के पक्ष में खड़े होकर ये भी कह देते हैं कि अरे आप जानते नहीं हैं कि यदि प्रेसिडेंट रूल लगाया तो 6 महीने के बाद उसको बंद करना पड़ेगा और उसके बाद ममता फिर से जीत के आ गई तो क्या होगा। ऐसे डर डर के ये इसी तरह के बहाने बना बना के इन्होंने 2021 से लेके और आज तक पश्चिम बंगाल वालों की दुर्दशा कर दी है। ये भी नहीं सोचते कि कई बार जो राष्ट्रीय हित हैं वो राजनीति से ऊपर होने चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल की जनता को बचाना, उनको इस दुशासन से बचाना, जी हाँ मैं दुशासन व्यवस्था को कह रहा हूँ कि बचाना, वो राष्ट्रीय हित नहीं है? आज तो प्रेसिडेंट ने, जी हाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी यह कह दिया कि मैं निराश हूँ, भयभीत हूँ। पश्चिम बंगाल की स्थिति के ऊपर यदि राष्ट्रपति जो एक महिला है, जनजातीय महिला हैं, वे यदि ये कह रही हैं कि वे पश्चिम बंगाल की स्थिति से निराश और भयभीत हैं, अब बहुत हुआ, ये भी उन्होंने कहा अब बहुत हुआ। एक इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि अब बहुत हुआ, PTI को इंटरव्यू दिया कि अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत हूँ। ये क्या बताता है? केवल इसलिए कि अरे भाई ये जो है हम यहाँ करेंगे तो कहीं जो है इसके ऊपर कोर्ट जो है इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर दे। और वो कई बार वो बोलते हैं, जो अपोलॉजिस्ट हैं विशेषकर, जो जिनको हम कहते हैं कि जो चमचों की संज्ञा में आते हैं, वो उछल उछल के कहते हैं अरे तुम क्या जानते हो, तुमको क्या पता है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन पर जो आपकी वो जो पुराना वाला जो जजमेंट है हमारा कर्नाटका वाला, जिसमें कर्नाटका सरकार जो है वो रिस्टोर कर दी गई थी, तो वो जो है वो उसके कारण हम जो है वो नहीं लगा सकते। अरे मूर्खों, किसी ने जो भी ये सब बोल रहे हैं ना, उन्होंने वो जजमेंट पढ़ा ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने वो जजमेंट पढ़ा ही नहीं। वो जजमेंट साफ साफ कहता है कि भाई जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। जहाँ पर राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हों, बांग्लादेश की जो घुसपैठ है, कितना बड़ा राष्ट्रीय हित है जिसमें सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार, इनके पास कितनी एविडेंस है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो फर्जी आधार कार्ड बनवाती है, लोगों को वहाँ बसवाती है, घुसपैठ करवाती है। इनके पास कोई इंटेलिजेंस मटेरियल की कोई कमी है क्या? लेकिन जब राष्ट्रीय हित पर भी आप नहीं लगा सकते, जबकि वो उस आपके जजमेंट में, बम्बई जजमेंट में, उसी बार बार उसी बम्बई जजमेंट की बात करते रहते हैं, ये SR बम्बई वाली जजमेंट की, उस बम्बई जजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। और वो क्यों कहा उन्होंने उसको उसी जजमेंट में जिसमें कर्नाटका सरकार को गिराने का जो निर्णय था उसको उन्होंने गलत ठहराया। उसी में उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन 3 सरकारों को डिसमिस करने का जो निर्णय था उसको उचित ठहराया। क्यों? उन्होंने कहा भाई सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये देख लें। बेसिक स्ट्रक्चर में रूल ऑफ लॉ आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा जो आपकी राष्ट्रीय अखंडता आती है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आती है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर का वहाँ खुले खुले वायलेशन हो रहा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी आती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ज़बरदस्त उल्लंघन किया जा रहा है।
अब आप देखिए कि नबन्ना अभियान जो था, वो नबन्ना अभियान कल चला पश्चिम बंगाल में। उस नबन्ना अभियान को रोका गया। चलिए, रोका जाना तो है जहाँ तक वहाँ उचित है, लेकिन जो बल प्रयोग हुआ वो अत्यधिक था और वह क्रूर था। कल आपने देखा होगा कि एक संत महात्मा की जो फ़ोटो है जो वायरल हो रही है, तो बिल्कुल तियानअनमेन स्क्वायर में जिस प्रकार से टैंक के सामने एक लड़का खड़ा था, वो फ़ोटो वायरल हो गई पूरे विश्व में। उसी प्रकार से कल वो संत महात्मा की तिरंगा लिए हुए वो झेल रहे हैं, वो पहले तो झेल रहे हैं वाटर कैनन झेलते हुए भी तिरंगे को गिरने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद फिर उनसे कहते हैं आ जाओ और आओ और आओ और कितना कर सकते हो, और फिर उसमें वो इशारा उनसे करते हैं कि चूड़ियाँ पहन लो तुम सारे के सारे। एक बुजुर्ग संत, और उसके बाद भी जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है और कंटेनर लगाए जा रहे हैं, सब तरह की जितनी सब हो सकता है वो किया जा रहा है। साथ में सारे के सारे सबूत जो है वो नष्ट किए जा रहे हैं। अरे भाई, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? आप जुडिशरी के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, एविडेंस नष्ट कर रहे हैं, खुलेआम क्रिमिनल्स को आप बढ़ावा दे रहे हैं। कल एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक गुंडे किस्म का व्यक्ति जो है वो आरजी कार के जो नए प्रिंसिपल अपॉइंट हुए हैं उनको धमका रहा है और कह रहा है मैं तो यहीं रहूँगा। वो स्टाफ का मेंबर नहीं, उससे पूछा जा रहा है यहाँ क्या कर रहे हो, तो उनके ज़ोर से बोल रहा है और कह रहा मैं खान हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। खान लोग ऐसे ही बोलते हैं। मतलब दीदी ने एक प्रकार से यहाँ पर अघोषित इस्लामी शासन स्थापित कर दिया, और इसीलिए हमारे राष्ट्रपति को ये कहना पड़ रहा है, हमारी राष्ट्रपति को यह कहना पड़ रहा है कि वे अब और नहीं, मैं निराश हूँ, भयभीत हूँ। तो ये भारत सरकार को भी एक प्रकार से संकेत है कि भाई कुछ करो। महिला उत्पीड़न के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल बातें कर सकते हो, और अपने जो तुम्हारे जो इकोसिस्टम है, जो सोशल मीडिया वाले आपके जो पेड जो हैं वो कहते हैं कि नहीं लगाया जा सकता, वो 6 महीने बाद फिर से आ जाएगी। उनको इतना भी नहीं पता कि भाई आप इस 6 महीने को लगातार जारी रखे रह सकते हैं। अब तो राज्यसभा में भी आपका बहुमत हो गया है, आपको ये भी समस्या नहीं है कि पार्लियामेंट में आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। प्रेसिडेंट रूल लगाने के 2 महीने तक आप इसको पार्लियामेंट में आप इसका अप्रूवल करा सकते हैं। पार्लियामेंट अप्रूवल कराने के बाद आपको ये निर्णय लेना है कि इसको असेंबली को डिसॉल्व किया जाए या सस्पेंड रखा जाए। तब तक असेंबली सस्पेंड ही रहेगी, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते इसी एसआर बम्बई जजमेंट के अनुसार। और उसके बाद अगर आप डिसॉल्व करके आप चुनाव करवा लेते हैं तो भाई चुनाव करवाइए, अगर दोबारा वो लोग चुन लेते हैं उसको तो ठीक है। सीधी जो पॉलिटिकल बात है वो ये है कि जब तक जनता को यह विश्वास नहीं हो जाएगा कि आप ममता दीदी के सामने खड़े हो सकते हैं, तब तक जनता आपको वोट नहीं देगी। वो ये मानते हैं कि आप ममता दीदी से डरते हैं, वो ये मानते हैं कि ममता दीदी के गुंडों के सामने आपका कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं चलता है। और उसमें समस्या ये भी है कि यदि आप किसी शुभेंदु अधिकारी नाम के व्यक्ति को या उस जैसे किसी व्यक्ति को, और इसमें तो शुभेंदु अधिकारी ही लीड कर रहे हैं ना, तो आप शुभेंदु अधिकारी को सीएम का कैंडिडेट भी नहीं डिक्लेयर करना चाहते, उसमें भी चीज़ें आड़े आ जाती हैं कि नहीं साहब हम तो मोदी के नाम पे ही लड़ेंगे। अरे भैया, मोदी के नाम पे बंगाल में वोट नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल लिखवा लो, शुभेंदु अधिकारी के नाम पे मिलेगा। और जब शुभेंदु अधिकारी आपके ही हैं तो शुभेंदु अधिकारी को सामने खड़ के अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दो, 100% जीतोगे, लेकिन बिना प्रेसिडेंट रूल लगाए, बिना दमखम दिखाए, बिना 56 इंच का सीना दिखाए नहीं जीत सकते। ये एक एट्रिशन जोन है, यहाँ पर लोग भयमुक्त होकर मतदान नहीं कर पा रहे हैं। और यदि भयमुक्त होकर मतदान नहीं कर पाएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है और फ्री और फेयर इलेक्शन है, ये भी जो केशवानंद भारती वाला जजमेंट है और उसके बाद जो बहुत सारे और जजमेंट आए हैं जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया गया है, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि
रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये दोनों इस बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री तो है ही, और बाहरी जो थ्रेट है उसमें तो आप कभी भी लगा ही सकते हैं। इस समय आपके बाहरी थ्रेट भी है बांग्लादेश वाली, तो क्यों नहीं लगा रहे? कौन सी चीज़ आपके हाथ पैरों में बेड़ियाँ डाल के पड़ी हुई है? अब तो प्रेसिडेंट तक ने कह दिया। कम से कम प्रेसिडेंट की भावनाओं का तो आदर कीजिए, राष्ट्रपति की भावनाओं का तो आदर कीजिए। आपने बड़े चाव से राष्ट्रपति बनाया था एक जनजातीय महिला को। वो जनजातीय महिला जो है महिलाओं की प्रताड़ना देखकर दुखी है, कह रही कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पूरा क्राइम सीन है। और इस समय सबको पता चल रहा है कि जो मुख्यमंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका जो है इस पूरे जो आरजी कार वाला जो मामला है उसमें कितनी गहरी संलिप्तता है। सोचिए, राष्ट्रपति का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और राष्ट्रपति शासन लगाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।